क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने सपनों को पूरा करने की जगह सिर्फ उनके बारे में सोचते ही क्यों रहते हैं? हम कहते हैं, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा टाइम मिल जाए तो करूंगा, या जब सही मौका आएगा तब कर लूंगा। लेकिन सच तो यह है कि कल कभी आता ही नहीं। हर बार जब हम किसी काम को टालते हैं, हम अपने भविष्य से एक कदम पीछे हट जाते हैं। आज की तेज जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन समय की कमी नहीं, बल्कि टाल मटोल की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन है। हम चाहते हैं कि जिंदगी बदले, लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं। असफलता के डर से, रिजेक्शन के डर से, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आरामदायक जोन छोड़ना मुश्किल लगता है। यही वजह है कि हमारे सपने सिर्फ सोच तक सीमित रह जाते हैं। डेरियस फोरो की किताब डू इट टुडे इसी समस्या का समाधान है। ये किताब हमें सिखाती है कि प्रेरणा का इंतजार मत करो, कदम बढ़ाओ, कार्रवाई करो, क्योंकि कार्रवाई ही असली प्रेरणा को जन्म देती है। ये हमें बताती है कि अनुशासन, स्पष्टता और सही दिशा में लगाया गया प्रयास किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। इस वीडियो में हम इस किताब के उन गहरे विचारों को समझेंगे जो आपकी सोच बदल देंगे। क्यों टाल-मटोल आपकी क्षमता को खा जाता है? कैसे आत्म अनुशासन आपके जीवन की दिशा तय करता है? और कैसे आज की गई छोटी-छोटी कार्रवाइयां कल की बड़ी उपलब्धियों में बदल जाती हैं। तो अगर आप भी हर दिन कल से शुरू करूंगा कहकर रुक जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने अंदर के डर को हराने का और कहने का, मैं इसे आज करूंगा। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर ये बातें आपसे जुड़ती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से होती है। जब आप ठान लेते हैं कि अब मैं डू इट टुडे करने वाला इंसान बनूंगा। अध्याय 1, शुरुआत आज ही करो। हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो हमें यादगार बना दे, कुछ ऐसा जो हमें यह महसूस कराए कि हमने अपने जीवन का सही उपयोग किया। लेकिन ज्यादातर लोग इस चाह को कभी हकीकत में नहीं बदल पाते। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं, मैं कल शुरू करूंगा। यही एक वाक्य धीरे धीरे हमारे सपनों को मार देता है। डेरियस फोरो अपनी किताब डू इट टुडे में कहते हैं, कल एक झूठ है जो आज को बर्बाद करता है। ये वाक्य जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा अर्थ रखता है। लेखक बताते हैं कि टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन हमारी सबसे खतरनाक आदतों में से एक है, जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास, हमारे लक्ष्यों और हमारी इच्छा शक्ति को खा जाती है। हम में से ज्यादातर लोग किसी काम को टालते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि अभी सही समय नहीं आया है। लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय कभी नहीं आता। हर कल जब आज बनता है, तो हम वही बहाना दोहरा देते हैं। इस तरह दिन महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं, और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां से शुरुआत की थी। फोरो का मानना है कि अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आपको अब की ताकत को समझना होगा। अब ही असली वक्त है जिसमें कुछ किया जा सकता है। अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा, ध्यान और फोकस को आज में लगाते हैं, तो आपकी जिंदगी निश्चित रूप से बदल सकती है। वह कहते हैं, डू इट टुडे सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसका मतलब है कि आप अपने समय के मालिक बने, न कि उसके गुलाम। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें काम करने से पहले प्रेरणा, मोटिवेशन चाहिए, लेकिन लेखक इसका भ्रम तोड़ते हैं। उनका कहना है कि प्रेरणा तब आती है जब आप कुछ करना शुरू करते हैं, न कि उससे पहले। यदि आप हर दिन यह सोचते रहेंगे कि पहले मोटिवेट हो जाऊं फिर काम करूंगा, तो आप कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। असली प्रेरणा एक्शन से आती है, न कि सोचने से। जब आप कुछ करते हैं, चाहे मन करे या ना करे, वही कार्रवाई धीरे धीरे आपके अंदर प्रेरणा और आत्मविश्वास जगाती है। डेरियस फोरो हमें ये समझाते हैं कि टाल मटोल दरअसल डर का दूसरा नाम है। डर असफलता का, दूसरों की राय का और अपनी सीमाओं का। हम सोचते हैं कि शायद हम उतने अच्छे नहीं हैं, शायद हमसे गलती हो जाएगी, या फिर लोग हमें जज करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि असली असफलता वही है जब हम कोशिश ही नहीं करते।
लेखक कहते हैं, गलती करने से मत डरो, कोशिश न करने से डरो, क्योंकि गलती आपको सिखाती है, पर कोशिश न करना आपको वहीं रोक देता है। वे यह भी बताते हैं कि कोई भी बड़ा सपना शुरुआत में छोटा और अधूरा होता है। कोई लेखक एक रात में किताब नहीं लिखता, कोई बिजनेस एक हफ्ते में नहीं बनता और कोई कलाकार पहली कोशिश में परफेक्ट नहीं होता। हर बड़ी चीज की नींव छोटे कदमों से रखी जाती है। इसलिए यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, बल्कि यह है कि आप चल रहे हैं या नहीं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन वही छोटे कदम आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। लेखक कहते हैं कि हमें बिजी दिखने की जगह प्रोडक्टिव बनने पर ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन असल में कुछ हासिल नहीं करते। डू इट टुडे का मतलब हर काम करना नहीं, बल्कि वही करना जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है। हमें यह सीखना होगा कि हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन जो जरूरी है उसे आज ही पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। किताब में एक बेहद गहरा विचार आता है, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। यानी पूर्णता की चाह ही प्रगति की सबसे बड़ी दुश्मन है। हम में से बहुत लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि काम परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन परफेक्शन की चाह सिर्फ देरी लाती है। कोई भी व्यक्ति शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन अनुभव से आता है और अनुभव शुरुआत से। इसलिए अगर आप अपने सपनों की दिशा में पहला कदम उठाना चाहते हैं, तो अभी उठाइए। चाहे कदम छोटा हो, चाहे अधूरा हो, लेकिन उठाइए। डेरियस हमें यह भी सिखाते हैं कि कार्रवाई ही आत्मसम्मान का आधार है। जब आप कोई काम करते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो आपके भीतर एक उपलब्धि का भाव आता है। ये भाव धीरे धीरे आपकी आत्मविश्वास की दीवार को मजबूत करता है। यही कारण है कि जो लोग अपने वादों को खुद से निभाते हैं, वो अंदर से मजबूत बनते हैं। हर बार जब आप किसी काम को आज पूरा करते हैं, तो आप खुद से एक वादा निभाते हैं और यही वादे आपकी पहचान को आकार देते हैं। वे एक सरल परंतु शक्तिशाली सलाह देते हैं। हर दिन को एक एक्शन डे बनाओ। इसका मतलब है कि आप हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करें जो आपके सपनों की दिशा में आपको आगे बढ़ाए। चाहे वह 1 घंटा हो, चाहे 10 मिनट, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुकने से आदत टूट जाती है और आदत ही प्रगति की जड़ है। डेरियस का मानना है कि इंसान अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए किसी जादुई मौके का इंतजार नहीं कर सकता। जिंदगी बदलती है जब हम अपनी सोच, अपनी आदतें और अपना दृष्टिकोण बदलते हैं। अगर आप आज का दिन जीत लेते हैं, तो कल अपने आप आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज को खो देते हैं, तो कल भी वही गलती दोहराएंगे। इसलिए उन्होंने लिखा है, हर दिन जो बीत रहा है, वो या तो आपको सपनों के करीब ले जा रहा है या दूर। यह फैसला आपके हाथ में है। वो हमें याद दिलाते हैं कि समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। ये वही दौड़ है जिसमें जो रुक गया, वह पीछे रह गया। इसलिए अपने हर आज को इस सोच के साथ जिए कि यही आपका सबसे अहम दिन है। जो भी जरूरी है, उसे आज ही कीजिए, क्योंकि कल सिर्फ एक बहाना है, आज ही आपका असली मौका है। अध्याय 2, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। हर इंसान के जीवन में बदलाव की शुरुआत हमेशा उसकी सोच से होती है। जब तक सोच वही रहती है, परिणाम भी वही रहते हैं। डेरियस फोरो कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में जितना भी सुधार लाना चाहते हैं, चाहे वह करियर में हो, रिश्तों में हो या व्यक्तिगत विकास में, उसकी जड़ हमारे माइंडसेट में होती है। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर आप आज से अपना सोचने का तरीका बदल लें, तो कल अपने आप बदल जाएगा। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम बने रहते हैं। वे हर विचार, हर डर, हर असुरक्षा को सच मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। वो हमें आराम में रहने की सलाह देता है, जोखिम से बचने को कहता है और हर नई चीज को खतरनाक बताता है। यही वजह है कि हम जिंदगी में कई मौके खो देते हैं। डेरियस लिखते हैं, अगर तुमने अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं किया, तो वह तुम्हें नियंत्रित करेगा। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों पर नियंत्रण। वे कहते हैं कि सफलता का खेल मैदान दिमाग के भीतर खेला जाता है। कोई व्यक्ति बाहर से जितना भी मजबूत दिखे, अगर अंदर से कमजोर है, तो वह ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। इसके विपरीत अगर कोई भीतर से दृढ़ है,
तो बाहरी चुनौतियां भी उसे हिला नहीं सकती। डेरियस का मानना है कि पॉजिटिव माइंडसेट कोई दिखावा नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास का स्रोत है। जब आप यह मान लेते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तभी आपके अंदर करने की ऊर्जा पैदा होती है। फोरो यह भी समझाते हैं कि सोच को बदलने का मतलब केवल सकारात्मक सोच रखना नहीं है। इसका मतलब है कि आप वास्तविकता को पहचानें, लेकिन उस पर नियंत्रण बनाए रखें। अगर कोई समस्या है तो उसका इनकार मत कीजिए, बल्कि यह मानिए कि आप उसे संभाल सकते हैं। डू इट टुडे का असली अर्थ भी यही है, हर परिस्थिति में सक्रिय रहना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। कई बार लोग अपने जीवन की असफलताओं को दूसरों पर थोप देते हैं। वे कहते हैं, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास सही माहौल नहीं था, या मेरे पास उतना समर्थन नहीं मिला। लेकिन डेरियस हमें याद दिलाते हैं कि यह सोच सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जिम्मेदारी लेना मतलब अपने फैसलों की, अपनी गलतियों की और अपने परिणामों की जिम्मेदारी खुद उठाना। तभी आप अपने जीवन के असली मालिक बन सकते हैं। लेखक के अनुसार हर व्यक्ति के भीतर दो आवाजें होती हैं। एक जो कहती है रुक जाओ, तुम नहीं कर पाओगे, और दूसरी जो कहती है आगे बढ़ो, कोशिश करो। जो लोग सफल होते हैं वे दूसरी आवाज को सुनना चुनते हैं। यह चुनाव ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। वे हर असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं और हर चुनौती को अपने विकास का साधन बना लेते हैं। डेरियस हमें यह भी बताते हैं कि सोच को बदलने के लिए आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन बेहद जरूरी है। जब आप हर दिन कुछ पल अपने साथ बिताते हैं और सोचते हैं कि मैंने आज क्या सीखा, क्या बेहतर कर सकता हूं, तब आप धीरे धीरे एक नई मानसिकता गढ़ते हैं। यह आत्म जागरूकता आपको न केवल बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि आपको अपने लक्ष्य की दिशा में भी स्पष्टता देती है। वे एक और अहम बिंदु उठाते हैं, कंपैरिजन किल्स प्रोग्रेस, यानी दूसरों से अपनी तुलना करना विकास को खत्म कर देता है। जब आप अपनी यात्रा की तुलना किसी और के रास्ते से करने लगते हैं, तो आप अपनी गति खो देते हैं। हर व्यक्ति का समय, क्षमता और संघर्ष अलग होता है। इसलिए आपको बस अपनी दिशा पर ध्यान देना है, दूसरों के मापदंड पर नहीं। फोरो यह भी कहते हैं कि सोच को बदलने के लिए अपने वातावरण को भी बदलना पड़ता है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो बातें सुनते हैं, जो चीजें देखते हैं, सब आपकी सोच पर असर डालती हैं। अगर आप अपने आसपास नकारात्मक लोग रखते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उसी ऊर्जा से भर जाते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपने वातावरण को ग्रोथ एनवायरनमेंट बनाइए, जहां आपको प्रेरणा मिले, जहां लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। किताब में एक खूबसूरत विचार आता है, एवरी थॉट यू चूज शेप्स योर टुमारो, यानी हर विचार जो आप आज सोचते हैं वह आपके कल को गढ़ता है। अगर आप आज डर में जीते हैं तो कल भी डर से भरा होगा, लेकिन अगर आप आज उम्मीद में जीते हैं तो कल उज्जवल होगा। इसलिए सोच बदलना कोई छोटा कदम नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला निर्णय है। डेरियस फोरो यह भी समझाते हैं कि मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी के बिना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। जब दिमाग उलझन में होता है तो निर्णय गलत होते हैं। इसलिए वे डिजिटल डिटॉक्स और सिंगल टास्किंग की बात करते हैं, यानी एक समय में एक काम करना और अपने मन को अनावश्यक सूचनाओं से मुक्त रखना। जब दिमाग शांत होता है, तभी रचनात्मकता और फोकस बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि सोच बदलने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से सवाल पूछना, क्या मैं वही इंसान हूं जो बनना चाहता हूं? क्या मेरी आदतें मेरी मंजिल की दिशा में काम कर रही हैं? जब आप खुद से ईमानदारी से ये सवाल पूछते हैं, तो जवाब आपके भीतर से आता है, और वही जवाब आपकी दिशा तय करता है। वे यह भी याद दिलाते हैं कि मानसिक बदलाव एक दिन में नहीं आता। यह हर दिन की छोटी छोटी जीतों का परिणाम है। जब आप हर दिन अपनी सोच को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, अपने निर्णयों में थोड़ा साहस जोड़ते हैं, तब धीरे धीरे पूरा जीवन बदल जाता है। अंततः डेरियस हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तभी होता है जब आप यह समझ जाते हैं कि आप अपने विचारों के निर्माता हैं। जिस दिन आप अपनी सोच को बदल लेते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है।
डू इट टुडे का असली अर्थ सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि सोच को इतना सशक्त बनाना है कि आप हर चुनौती के बावजूद कार्रवाई कर सकें। अध्याय 3, समय की असली कीमत समझो। डेरियस फोरो कहते हैं कि इंसान की सबसे कीमती संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि समय है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। फिर भी ज्यादातर लोग अपने पैसे का तो हिसाब रखते हैं, पर अपने समय का नहीं। वे घंटों सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं, बिना सोचे किसी और के कामों में उलझ जाते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें अपने सपनों के लिए वक्त नहीं मिलता। लेखक का सीधा संदेश है, अगर तुम अपने समय का सम्मान नहीं करते, तो जिंदगी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी। वे बताते हैं कि हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे समान होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात में है कि कोई इन घंटों को कैसे इस्तेमाल करता है। कुछ लोग इनका निवेश अपने भविष्य में करते हैं, और कुछ लोग इन्हें बिना सोच समझ बर्बाद कर देते हैं। समय को प्रबंधन समय प्रबंधन के रूप में नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि जब आप समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं, तो जिंदगी का हर क्षेत्र बेहतर हो जाता है, चाहे वह करियर हो, स्वास्थ्य हो या मानसिक शांति। फोरो कहते हैं कि डू इट टुडे की शुरुआत अपने दिन की प्राथमिकताओं प्रायोरिटीज से होती है। हर सुबह हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, आज मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। ये सवाल हमें दिशा देता है। अक्सर हम दिन भर छोटे मोटे कामों में उलझे रहते हैं और बड़े काम टालते रहते हैं। हमें लगता है कि व्यस्त रहना ही प्रगति है, लेकिन लेखक बताते हैं कि व्यस्तता और उत्पादकता प्रोडक्टिविटी एक जैसी नहीं होती। व्यस्त रहना मतलब अपने समय को भरना, जबकि उत्पादक रहना मतलब उसे सही दिशा में लगाना। वे ये भी समझाते हैं कि नो कहना एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। जब आप हर किसी को यस कहते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों से दूर होते जाते हैं। हर अनुरोध, हर निमंत्रण, हर काम को स्वीकार करना यह नहीं दिखाता कि आप अच्छे हैं, बल्कि यह दिखाता है कि आपको अपनी प्राथमिकताओं का अंदाजा नहीं है। लेखक कहते हैं, हर बार जब तुम किसी को हाँ कहते हो, सोचो कि तुम अपने किस लक्ष्य को ना कह रहे हो। ये समझते ही इंसान अपने समय की रक्षा करने लगता है। फोरो का कहना है कि समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है ध्यान का बिखराव। हम एक काम शुरू करते हैं और कुछ मिनटों में ही मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या किसी अनावश्यक विचार से विचलित हो जाते हैं। ये छोटी छोटी रुकावटें हमारे फोकस को तोड़ देती हैं, और अंततः हम घंटों बर्बाद कर देते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि दिन के कुछ हिस्से को डीप वर्क के लिए सुरक्षित रखो, बिना किसी व्यवधान, बिना किसी ध्यान भंग के। यही वे घंटे होते हैं जब इंसान अपनी असली क्षमता का उपयोग कर पाता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दिन को नियंत्रित नहीं करता, उसका दिन उसे नियंत्रित करता है। सुबह उठते ही फोन चेक करने की आदत, बिना योजना के काम करना और बिना सोचे समझे दूसरों के मैसेज का जवाब देना, यह सब धीरे धीरे हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है। इसलिए लेखक स्ट्रक्चर्ड रूटीन की बात करते हैं, यानी दिन की एक ठोस रूपरेखा बनाना। जब आप तय कर लेते हैं कि कब क्या करना है, तो आपके निर्णय कम हो जाते हैं और आपका फोकस बढ़ जाता है। टेरियस का मानना है कि समय का प्रबंधन केवल घड़ी से नहीं, सोच से जुड़ा होता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि समय का हर सेकंड एक अवसर है, तो आप हर पल को कीमती मानने लगते हैं। वे कहते हैं, समय वह मुद्रा है जिससे हम अपनी जिंदगी खरीदते हैं। सोचो, तुम इसे कहाँ खर्च कर रहे हो? अगर आप अपना समय सही जगह निवेश करते हैं, तो जिंदगी में स्थिरता और संतुलन दोनों आते हैं। किताब में लेखक ये भी बताते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट समय से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें और समय चाहिए, जबकि असल में उन्हें और ऊर्जा चाहिए। अगर आपकी ऊर्जा कम है, तो समय बढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं। इसलिए अपने शरीर और मन की देखभाल करना भी डू इट टुडे का हिस्सा है। पर्याप्त नींद, सही आहार और नियमित व्यायाम, ये केवल स्वास्थ्य के नहीं, बल्कि उत्पादकता के स्तंभ हैं। टेरियस ये भी कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से हम ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि इससे हमारी गुणवत्ता और फोकस दोनों गिर जाते हैं। हमें सिंगल टास्किंग पर ध्यान देना चाहिए,
यानी एक समय में सिर्फ एक काम करना। जब आप पूरे मन से एक कार्य करते हैं, तो न सिर्फ वह बेहतर होता है, बल्कि तेजी से भी पूरा होता है। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हर दिन कुछ नॉन नेगोशिएबल काम तय करें, यानी ऐसे काम जिन्हें किसी भी हालत में टाला ना जाए। जैसे 1 घंटा खुद को सीखने में लगाना, परिवार के साथ समय बिताना या किसी बड़े लक्ष्य पर काम करना। जब ये काम आदत बन जाते हैं, तो बाकी चीजें अपने आप संतुलित हो जाती हैं। डेरियस ये भी कहते हैं कि हमें हर दिन ये सोचना चाहिए कि मैंने आज अपने समय का निवेश कहाँ किया। यह आत्म जांच हमें धीरे धीरे बेहतर बनाती है। समय के उपयोग पर नियमित नजर रखने से हमें यह समझ आता है कि कौन सी चीजें हमें आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी हमें रोक रही है। समय को मापना, उसके प्रति सजग रहना, यही सच्ची आत्म अनुशासन की शुरुआत है। वे एक विचार साझा करते हैं जो गहराई से झकझोर देता है। यदि तुम अपने समय का सम्मान नहीं करोगे, तो कोई और करेगा, लेकिन अपने लाभ के लिए। दुनिया हमेशा तुम्हारे समय पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। विज्ञापन, नोटिफिकेशन, मनोरंजन और लोगों की मांगे। ये तुम्हारा काम है कि तुम सीमाएं तय करो और अपने समय को सुरक्षित रखो। अंततः डेरियस हमें यह सिखाते हैं कि समय को जीतना मतलब अपने दिन पर नियंत्रण पाना है। जो व्यक्ति अपने घंटे नियंत्रित कर सकता है, वही अपनी दिशा नियंत्रित कर सकता है। अगर तुमने अपने हर आज को व्यवस्थित कर लिया, तो कल अपने आप तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। इसीलिए लेखक बार बार कहते हैं, समय किसी के पास कम या ज्यादा नहीं होता, फर्क बस उपयोग में होता है। अध्याय 4, आत्म अनुशासन ही असली स्वतंत्रता है। डेरियस फोरो कहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान दो रास्तों के बीच खड़ा होता है। एक वह जो आसान है लेकिन पछतावे की ओर ले जाता है, और दूसरा जो कठिन है लेकिन सफलता की ओर जाता है। इन दोनों रास्तों के बीच फर्क सिर्फ एक चीज बनाती है, आत्म अनुशासन, स्व अनुशासन। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है, वही जीवन को नियंत्रित कर सकता है। बाकी सब अपने ही बहानों के गुलाम बन जाते हैं। लेखक बताते हैं कि आत्म अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक विकसित की जाने वाली क्षमता है। यह किसी एक दिन का प्रयास नहीं, बल्कि हर दिन का निर्णय है। जब आप सुबह उठते हैं और तय करते हैं कि आज मैं वही करूंगा जो जरूरी है, न कि जो आसान है, तभी अनुशासन जन्म लेता है। यह वो अदृश्य शक्ति है जो इंसान को भीड़ से अलग करती है। लोग प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अनुशासित व्यक्ति प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहता। वह काम करता है, चाहे मन हो या न हो। फोरो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं के शिकार होते हैं। जब मन करता है तब मेहनत करते हैं, जब मन नहीं करता तब टाल देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को आदेश देना सीख जाता है, वही सफलता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता है। आत्म अनुशासन दरअसल मन पर शासन है। जब आप कहते हैं मुझे ये करना है और फिर कर दिखाते हैं, तो आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। यही भरोसा आत्मसम्मान की नींव है। लेखक का मानना है कि हर लक्ष्य, हर सपना और हर उपलब्धि का आधार अनुशासन ही है। चाहे फिटनेस हो, बिजनेस हो, लेखन हो या रिश्ते, सब जगह स्थिरता तभी आती है जब आप लगातार बने रहते हैं। वे कहते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी कभी कभार बहुत मेहनत करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है हर दिन थोड़ी मेहनत करना, क्योंकि छोटी लेकिन नियमित प्रगति ही असली परिवर्तन लाती है। फोरो ये भी स्पष्ट करते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद पर कठोरता नहीं है। इसका असली अर्थ है समझदारी से जीना। ये समझना कि आपकी हर छोटी पसंद आपके भविष्य को आकार दे रही है। जब आप अस्वास्थ्यकर भोजन को ना कहते हैं, देर तक सोने की आदत को रोकते हैं या अपने समय को बेकार की बातों से बचाते हैं, तब आप अपने भविष्य के लिए निवेश कर रहे होते हैं। अनुशासन वो पुल है जो आज की मेहनत को कल की उपलब्धि से जोड़ता है। लेखक कहते हैं कि आत्म अनुशासन का पहला कदम है स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर पर्पस। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तब अनुशासन आसान हो जाता है। अस्पष्ट लक्ष्य हमेशा आलस्य को जन्म देते हैं, क्योंकि मन जानता नहीं कि किस दिशा में जाना है। इसलिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट, मापने योग्य और यथार्थ बनाइए। फिर हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो।
फोरो ये भी मानते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा शत्रु है तुरंत संतुष्टि की चाह, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंसान स्वभाव से तत्काल सुख चाहता है, चाहे वह सोशल मीडिया की डोपामाइन हो, स्वादिष्ट खाना हो या आरामदायक बिस्तर। लेकिन जो व्यक्ति इस चाह पर नियंत्रण पा लेता है, वही दीर्घकालिक सफलता देखता है। लेखक कहते हैं, हर बार जब तुम अपने आराम को जीतते हो, तुम अपने भविष्य को जीतते हो। ये वाक्य उनकी सोच का मूल है। वे एक दिलचस्प बात बताते हैं। अनुशासन का रहस्य बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि छोटी आदतों में छिपा होता है। ये रोज सुबह समय पर उठने में है, हर दिन थोड़ा सीखने में है और अपनी योजना पर डटे रहने में है। जब ये छोटे निर्णय बार बार दोहराए जाते हैं, तो वे आपके चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। लोग सोचते हैं कि सफल व्यक्ति असाधारण होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे साधारण कामों को असाधारण नियमितता से करते हैं। डेरियस कहते हैं कि अगर तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रखते, तो दुनिया तुम्हें नियंत्रित करेगी। बाहरी परिस्थितियां, भावनाएं और लोग तुम्हारे निर्णय तय करेंगे। इसलिए आत्म अनुशासन असली स्वतंत्रता है। जब तुम खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तो कोई और तुम्हारे फैसले तय नहीं कर सकता। यही असली आजादी है, अपनी इच्छाओं और आदतों का मालिक बन जाना। वे ये भी समझाते हैं कि अनुशासन को बनाए रखना आसान नहीं होता। कभी कभी थकान होगी, कभी प्रेरणा कम होगी, कभी असफलता मिलेगी। लेकिन यही वो क्षण होते हैं जहां चरित्र की असली परीक्षा होती है। जब आप अपने सिद्धांतों पर डटे रहते हैं, तब आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। अनुशासन को आदत बनने में समय लगता है, लेकिन एक बार बन जाए तो यह आपकी जिंदगी को स्थिर कर देता है। किताब में एक विचार गहराई से छू जाता है। हर बार जब तुम कुछ करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम खुद को कमजोर बनाते हो। और हर बार जब तुम कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हें करना चाहिए था, तुम खुद को मजबूत बनाते हो। यही आत्म अनुशासन का विज्ञान है। यह हर सही चुनाव में, हर सही निर्णय में और हर सही क्रिया में छिपा है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को छोटे वादे देना और उन्हें निभाना। जैसे, मैं रोज 30 मिनट पढ़ूंगा या मैं हर दिन अपने लक्ष्य पर 1 घंटा दूंगा। जब आप ये छोटे वादे निभाते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास और नियंत्रण दोनों बढ़ते हैं। ये प्रक्रिया आपको धीरे धीरे मजबूत, स्थिर और केंद्रित बनाती है। फोरो यह भी बताते हैं कि आत्म अनुशासन और आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन, साथ साथ चलनी चाहिए। अगर कभी चूक हो जाए, तो खुद को दोष मत दो, बल्कि समझो कि यह भी सीखने का हिस्सा है। फिर अगले ही दिन वापस अपनी राह पर लौट आओ। यही वो निरंतरता है जो अंत में बड़ी उपलब्धियों में बदल जाती है। डेरियस फोरो का यह संदेश बेहद गहरा है। अनुशासन वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। जब तुम खुद को जीत लेते हो, तो दुनिया में कोई चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। आत्म अनुशासन को अपनाना यानी अपने भीतर की शक्ति को जगाना। यह कठिन जरूर है, लेकिन यही कठिनाई तुम्हें असाधारण बनाती है। अध्याय 5, टाल मटोल नहीं, कार्रवाई ही समाधान है। डेरियस फोरो इस अध्याय की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। हम वो काम जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उन्हें सबसे ज्यादा क्यों टालते हैं? जवाब उतना ही सटीक है जितना चुभने वाला, क्योंकि जरूरी काम कठिन होते हैं। वे हमसे सोचने, मेहनत करने और जोखिम उठाने की मांग करते हैं, जबकि इंसान का मन स्वभाव से आराम चाहता है। यही वजह है कि हम अक्सर छोटे छोटे बहानों के पीछे छिप जाते हैं और कहते हैं, मैं कल कर लूंगा। लेखक बताते हैं कि टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी आलसी व्यक्ति की पहचान नहीं है, बल्कि यह डर का संकेत है। डर कि कहीं असफल न हो जाएं, कहीं रिजेक्ट न कर दिए जाएं या कहीं हमारी मेहनत व्यर्थ न चली जाए। इसलिए हम काम को टालकर एक झूठा सुकून बना लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम काम शुरू नहीं करेंगे, तो असफल भी नहीं होंगे। लेकिन असल में यही सोच हमें असफलता के और करीब ले जाती है, क्योंकि कोई काम शुरू न करना खुद में सबसे बड़ी हार है। डेरियस कहते हैं कि इस आदत को तोड़ने का एक ही तरीका है, एक्शन फर्स्ट, मोटिवेशन लेटर। यानी पहले काम शुरू करो, प्रेरणा अपने आप आएगी। लोग यह गलती करते हैं कि वे पहले इंस्पायर्ड महसूस करना चाहते हैं और फिर काम करना।
लेकिन प्रेरणा हमेशा कार्रवाई के बाद आती है, उससे पहले नहीं। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, तब आपका मस्तिष्क सक्रिय होता है और आपको गति, मोमेंटम मिलती है। यही गति आगे के काम को आसान बनाती है। वे एक उदाहरण देते हैं, जैसे आप जिम जाने का सोचते हैं लेकिन आलस महसूस करते हैं। उस पल अगर आप केवल शुरुआत कर दें, जैसे जूते पहन लें, पानी की बोतल उठाएं और दरवाजे तक पहुंच जाएं, तो आपका मन बदलने लगता है। अब आप पहले से ज्यादा तैयार महसूस करते हैं। यानी कार्रवाई प्रेरणा पैदा करती है, न कि उल्टा। यही सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह लिखना हो, बिजनेस शुरू करना हो या नया कौशल सीखना। फोरो इस बात पर जोर देते हैं कि टाल मटोल का इलाज अत्यधिक योजना नहीं है, क्योंकि अक्सर हम प्लानिंग के नाम पर प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। हमें लगता है कि जब तक सब परफेक्ट नहीं होगा, तब तक शुरू नहीं करेंगे। लेकिन वे कहते हैं, परफेक्शन इज जस्ट अंदर फॉर्म ऑफ डेली। परफेक्शन की तलाश दरअसल डर का ही एक रूप है। कोई भी काम शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन निरंतर अभ्यास से आता है। इसलिए सही वक्त का इंतजार मत करो, खुद ही सही वक्त बनाओ। लेखक ये भी कहते हैं कि काम टालने की आदत तोड़ने के लिए आपको कम सोचना और ज्यादा करना सीखना होगा। ज्यादा सोचने से हम निर्णयहीनता, एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। हम हर संभावित परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं और अंत में कुछ करते ही नहीं। इसलिए फोरो का सुझाव है, सोचने का समय सीमित करो। कोई निर्णय लेना है तो खुद को 2 मिनट का नियम दो। अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू किया जा सकता है, तो उसे तुरंत शुरू करो। यही 2 मिनट का निर्णय अक्सर पूरे दिन का रुख बदल देता है। फोरो बताते हैं कि हर बार जब आप कोई काम टालते हैं, तो आपके दिमाग में अपराधबोध और तनाव बढ़ता है। आप शांति चाहते हैं, लेकिन टाल मटोल आपको मानसिक बोझ देता है। जबकि जब आप किसी काम को शुरू करते हैं, भले ही थोड़ा ही, तो भीतर से राहत महसूस होती है। यह राहत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इसलिए कार्रवाई सिर्फ प्रगति नहीं, बल्कि मानसिक शांति का भी माध्यम है। वे यह भी मानते हैं कि हमें अधिकता के डर, ओवरवेल्म से निकलना होगा। जब काम बड़ा या जटिल लगता है, तो हमारा दिमाग उसे भारी मान लेता है और शुरू करने से कतराता है। इसका समाधान है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। अगर तुम्हें एक किताब लिखनी है, तो पहले एक पेज लिखो। अगर बिजनेस शुरू करना है, तो पहले उसका पहला कदम सोचो। जब काम छोटा लगता है, तो शुरुआत करना आसान होता है, और यही शुरुआत बाकी सब कुछ बदल देती है। फोरो कहते हैं कि काम टालना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि जीवन की बर्बादी है। हर बार जब आप कहते हैं, मैं कल करूंगा, तो आप अपनी प्रगति का एक दिन कम कर देते हैं। जिंदगी में हर दिन कीमती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कल आएगा या नहीं। इसलिए कल शब्द को अपने शब्दकोश से हटा दो। हर काम के लिए बस एक ही सही समय होता है, अभी। वे ये भी बताते हैं कि जब हम टाल मटोल की जड़ को समझते हैं, तो उसे मिटाना आसान हो जाता है। ज्यादातर समय हम उस काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें उसकी स्पष्टता नहीं होती। यानी हमें पता नहीं होता कि कहाँ से शुरू करें। इसलिए लेखक का सुझाव है, हर काम को छोटे स्पष्ट चरणों में बांट दो और पहले कदम पर फोकस करो। इससे भ्रम दूर होगा और मन एक दिशा में लग जाएगा। फोरो का दृष्टिकोण बेहद व्यावहारिक है। वे कहते हैं कि जीवन में सफलता का रहस्य किसी विशेष प्रतिभा या ज्ञान में नहीं है, बल्कि हर दिन शुरुआत करने की क्षमता में है। जो व्यक्ति बार बार शुरू करना जानता है, वह कभी ठहरता नहीं। टाल मटोल करने वाला व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है, लेकिन अनुशासित व्यक्ति हमेशा करता रहता है। और आखिर में जीत उसी की होती है जो करता है, न कि जो सोचता है। डेरियस फोरो का संदेश सीधा लेकिन शक्तिशाली है। यू डोंट नीड मोर टाइम, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। समय की कमी नहीं, बल्कि शुरुआत की कमी होती है। जब आप काम को तुरंत करते हैं, तो आप समय से आगे निकल जाते हैं। कार्रवाई हमेशा अनिश्चितता से बड़ी होती है। यह आपके भीतर वह विश्वास जगाती है कि आप किसी भी डर, किसी भी बाधा से बड़े हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि डू इट टुडे का असली अर्थ यही है। कल का इंतजार छोड़ो और आज ही कदम बढ़ाओ, क्योंकि जो आज कदम उठाता है, वही कल कहानी बनाता है। कार्रवाई ही हर भय, हर संदेह और हर कमजोरी का एकमात्र इलाज है। अध्याय 6, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ।
डेरियस फोरो इस अध्याय की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या तुम थकान की वजह से रुकते हो या दिशा की कमी की वजह से? उनका जवाब स्पष्ट है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं थकते क्योंकि उनके पास ताकत कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी ऊर्जा गलत चीजों में खर्च कर देते हैं। जीवन में ऊर्जा सबसे कीमती संसाधन है और अगर इसे गलत दिशा में लगाया जाए तो चाहे जितनी मेहनत करो, परिणाम नहीं मिलते। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती व्यस्तता, धन, बिजनेस है। हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे क्यों कर रहे हैं। हम ईमेल, नोटिफिकेशन, मीटिंग्स, सोशल मीडिया और दूसरों की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली प्राथमिकताएं भूल जाते हैं। यही वह जगह है जहां हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। जब ध्यान बिखरा हो तो शक्ति कमजोर पड़ जाती है। फोरो बताते हैं कि उत्पादक, प्रोडक्टिव होना और व्यस्त, बिजी होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। व्यस्त व्यक्ति बहुत कुछ करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता, जबकि उत्पादक व्यक्ति कम करता है लेकिन वही करता है जो वास्तव में मायने रखता है। यह अंतर एनर्जी मैनेजमेंट से तय होता है। अगर तुम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करते हो जो तुम्हारे लक्ष्यों से जुड़ी है, तो कम प्रयास में भी बड़ा परिणाम मिल सकता है। वे कहते हैं कि हर इंसान के पास सीमित ऊर्जा होती है, चाहे मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी गतिविधियां तुम्हें थकाती है और कौन सी तुम्हें ऊर्जा देती है। कुछ लोगों के लिए सुबह का समय रचनात्मक होता है, कुछ के लिए रात, कुछ को किताब पढ़ने से ऊर्जा मिलती है तो कुछ को प्रकृति में समय बिताने से। फोरो का सुझाव है कि अपने ऊर्जा पैटर्न को पहचानो और उसी के अनुसार अपने दिन को डिजाइन करो। लेखक यह भी बताते हैं कि ना कहना एक सुपर पावर है, क्योंकि हर हाँ के साथ तुम अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा किसी और चीज को दे देते हो। जब तुम उन कामों के लिए ना कहना सीख जाते हो जो तुम्हारे लक्ष्यों से मेल नहीं खाते, तब तुम्हारी शक्ति दोगुनी हो जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई काम, मीटिंग या अनुरोध तुम्हारे सामने आए, तो खुद से पूछो, क्या यह मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान देता है? अगर जवाब नहीं है तो बेझिझक मना कर दो। फोरो ये भी कहते हैं कि लोग अक्सर ऊर्जा इसलिए खोते हैं क्योंकि वे अतीत या भविष्य में उलझे रहते हैं। वे कहते हैं, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जब तुम अपना ध्यान अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में बांटते हो तो तुम्हारी वर्तमान शक्ति कम हो जाती है, जबकि सारा असली काम अभी में होता है। इसलिए हर बार जब तुम्हारा मन अतीत या भविष्य की ओर भागे, तो खुद को वापस वर्तमान में लाओ। यही माइंडफुलनेस की असली ताकत है। लेखक का एक गहरा विचार है, तुम्हें हर चीज के लिए नहीं, सही चीज के लिए लड़ना चाहिए। कई बार हम अपनी ऊर्जा दूसरों को साबित करने, उनसे प्रतिस्पर्धा करने या खुद की तुलना करने में गंवा देते हैं। लेकिन असली जीत तब मिलती है जब तुम अपनी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाते हो। तुलना हमेशा थकावट लाती है, जबकि आत्मविकास हमेशा शक्ति देता है। वे एक सरल लेकिन असरदार आदत की सलाह देते हैं। हर दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने अपनी ऊर्जा कहाँ लगाई? अगर जवाब उन चीजों में है जो तुम्हारे लक्ष्यों से जुड़ी है, तो तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर जवाब है फोन पर स्क्रॉल करने में, दूसरों की बातों में या बेकार की चिंताओं में, तो यह संकेत है कि तुम्हें अपनी दिशा ठीक करनी होगी। यह आत्म जागरूकता ही तुम्हें अंदर से शक्तिशाली बनाती है। फोरो ये भी मानते हैं कि ऊर्जा का सही उपयोग तभी संभव है जब शरीर और मन संतुलित हों। अगर तुम ठीक से नहीं सोते, अस्वास्थ्यकर भोजन करते हो या लगातार नकारात्मक विचारों में रहते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए वे कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट फॉर वर्क, इट्स फॉर योर बॉडी एंड माइंड टू। यानी अनुशासन सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेहत और मानसिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। वे बताते हैं कि ऊर्जा को दिशा देने का एक व्यावहारिक तरीका है फोकस ब्लॉक बनाना। यानी दिन के कुछ हिस्से ऐसे तय करो जहां सिर्फ वही काम होगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। उस दौरान कोई फोन, सोशल मीडिया या ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं होगी। जब तुम गहराई से काम करते हो, डीप वर्क, तो कम समय में भी बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। यही उच्च ऊर्जा वाले लोगों की आदत होती है। वे अपना ध्यान एक जगह टिका कर रखते हैं,
डेरियस यह भी कहते हैं कि हमें अपनी भावनाओं की ऊर्जा को समझना होगा। गुस्सा, डर या निराशा ये ऊर्जा के नकारात्मक रूप हैं, लेकिन अगर इन्हें सही दिशा में मोड़ा जाए तो यही भावनाएं प्रेरणा में बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हें कम आंकता है तो उसके शब्दों से आहत होने की बजाय उसे अपने विकास का ईंधन बना लो। यही भावनात्मक ऊर्जा का रूपांतरण है, वीकनेस को पावर में बदल देना। फोरो का यह विचार बेहद प्रेरक है। एनर्जी मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, यानी जो अपनी ऊर्जा को संभालना जानता है वह अपनी जिंदगी को संभाल सकता है। समय को नियंत्रित करना संभव नहीं है, लेकिन ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। और जो अपनी ऊर्जा को दिशा देता है वही अपने सपनों तक पहुंचता है। वे अंत में कहते हैं कि डू इट टुडे का असली अर्थ सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि स्मार्ट कार्रवाई है। यानी वही काम करो जो वास्तव में मायने रखता है, वही रिश्ते निभाओ जो तुम्हें सशक्त बनाते हैं, और वही विचार सोचो जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। बाकी सब छोड़ दो, क्योंकि जीवन छोटा है और ऊर्जा सीमित। उसे व्यर्थ चीजों में बर्बाद मत करो। डेरियस फोरो की यह सोच आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करती है। जिंदगी उन लोगों की होती है जो जानते हैं कि अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है। अगर तुमने यह कला सीख ली तो न तो तुम थकोगे, न रुकोगे और न हारोगे। तुम्हारे हर कदम में स्पष्टता होगी, हर प्रयास में शक्ति और हर दिन में उद्देश्य। यही वह अवस्था है जहां इंसान सच में कह सकता है, मैं जी रहा हूं, बस गुजर नहीं रहा। दोस्तों, डू इट टुडे हमें यह सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू, किसी मौके या किसी सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय वही होता है जब तुम कदम उठाते हो। डेरियस फोरो हमें यह समझाते हैं कि काम को टालना, डर के आगे झुकना या बहाने बनाना, ये सब हमें धीरे धीरे भीतर से कमजोर करते हैं। लेकिन जैसे ही हम आज करने का निर्णय लेते हैं, उसी पल हमारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो जाता है। ये किताब हमें यह याद दिलाती है कि जिंदगी का असली सुख उसी में है जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प। और यही छोटा सा आज एक बड़े कल में बदल जाता है। अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो अब तुम्हारे पास वह मानसिक शक्ति है जो तुम्हें किसी भी काम की शुरुआत करने से नहीं रोकेगी।